वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में कार्स बहुत महंगी हैं और इंडिया में बहुत सस्ती हैं। जैसा कि है मतलब एक वैगनआर जो है वो इंडिया में इतनी सस्ती और पाकिस्तान में इतनी महंगी है, और ऑल्टो वगैरह बहुत सारे बहुत ज्यादा। आज हम प्राइस कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान की कार्स का लेकर आ गए हैं। 2022 में क्या मतलब लेटेस्ट प्राइस हैं वो हम देखेंगे। इधर तो हद से ज़्यादा महंगी हुई है, हद से ज़्यादा। तो मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई क्या सीन हुआ है। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर मिलने जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था, या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगनआर है। उधर भी है और इंडिया में अच्छी क्वालिटी की आपसे और महंगी, इधर महंगी भी है। और भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर का प्राइस 4,65,000 है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगनआर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। स्टार्टिंग है, सीधा 20 से 21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ वैगनआर किसी भी शोरूम से मिल सकती है, पर पाकिस्तान में आपको यही गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगनआर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या यार होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी के प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान, और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस। इस गाड़ी की भारत में कीमत 9 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें, इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू होती है। अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियां हो गई जो हमारे देश के हर दूसरे घर में पाई जाती हैं, इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिससे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना।
सबसे पहली कार जिससे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो है एक जमाने पे स्टेटस Honda। सिंबल समझी जाने वाली कार होंडा होंडा सिटी। सिटी ये सर पहले बहुत सस्ती थी, अभी 36 लाख फिर ना, ना। 45 लाख फिर 50 लाख ये 50 अब लाख का गई होंडा हुई सिटी है। अब मिडिल और बिल्कुल। लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। नहीं, आइए तो इसकी 50 तक कीमत गई के है। फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से नहीं, शुरू नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं ये 50 ये तो लाख हो पे गई पहले के पहुंची हुई है। जमाने की बात। ये 50 अब लाख आज पे के भी जमाने पहुंच के चुकी है। स्टेटस सिंबल समझी जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत ये कम Fortuner। तो है। 1,56,00,000 की है, जो लेजेंडर है 1,70,00,000 की मिल रही है भाई, वो बहुत महंगी हो गई है। ये 60 लाख की भी आज से 3 साल पहले भाई। बिल्कुल ये एक Top ऐसी of the गाड़ी है line जो हर variant। 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में ये हमारे मदद लिए करते luxury हैं। होगी अब अब। इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च 1 करोड़ करने के 20 बाद आप लाख की है आसानी ना? से लैम्बोर्गिनी, base variant। यूरस Base variant। या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना सही एक पल बात सोचे है। खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख वो भी लिए हैं used तो में। फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया हाँ किया स्पोर्टेज यहाँ भी आई हुई है। एक ऐसा ब्रांड जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। और 2 पाकिस्तान साल में पहले लोग बहुत इस गाड़ी को बनाई। खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन्स और एक से एक नए फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब बहुत इनकी कीमत मुश्किल देखने हो के गया, बाद एक और बहुत सवाल मुश्किल उठता हो है गया। कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। कोई नहीं। यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत ये अपना पाकिस्तानी brand है करेंसी में हमारा। 13 लाख की पड़ती है। नहीं, ये अपना गाड़ी brand सिर्फ है, और सिर्फ हिसाब पाकिस्तान सस्ता में ही है। बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि लेकिन हमारे मारुति लोग ऐसे सुजुकी अपने 800 ब्रांड थी, को गलत दिखाते जो हैं। पाकिस्तान में सही बात। सुजुकी आपको मेहरान यकीन के नहीं नाम से आएगा इस जानी चीज़ का। जाती थी। इस गाड़ी की हाँ। कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। हाँ। आखिर पाकिस्तान में कोई भी कार बाकी देशों के मुकाबले इतनी महंगी क्यों बिकती है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है पाकिस्तान इंडिया या चीन की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। ये पाकिस्तान इन सभी कार्स को असेंबल जरूर करता है पर और ये सभी डॉलर पार्ट्स हमारा को बाहर सेम से रहता इंपोर्ट किया नहीं है, जाता कम है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का ट्रक एक और भी इतना कारण है कार कार का खराब, कंज्यूमर हाँ। से पहले काफी माफिया सारे बना है प्रोडक्शन और कार मार्केटिंग बिल्कुल। चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा टैक्स लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हो? यार कमेंट- गाइस, ये वीडियो खत्म यार। हमें तो seriously, सब ने हैरान किया है। आज के टाइम में ना मैं आपको क्या बोलूं कि गाड़ी लेना एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ड्रीम इधर बना हुआ है। सीरियसली ऐसा टाइम था हर कोई इजीली गाड़ी ले लेता था, इतनी महंगी भी नहीं होती थी, हर कोई अफोर्ड करके ले रहा था। आजकल एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीज़ ड्रीम बन चुकी है और मैं क्या कहता हूँ कि भाई बहुत मुश्किल हो गया। पहले यार, बहुत असल में आसान पता है था, क्या? इधर माफिया कार माफिया चली गई एक तो हमारी। ये है कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा हाँ। बढ़ चुकी है। दूसरी बात ये है कि इधर अपने प्लांट जो है ना पाकिस्तानी कंपनी की कोई भी भाई गाड़ी का plant लगे हुए है, भी हो ना भाई, नहीं है। मैं आपको बताता हूँ लगे हुए हैं। आप टोयोटा का नहीं लगा, होंडा का नहीं लगा, टोयोटा का है, लेकिन बाहर से इधर माल ही आ कर रहा है ना, इधर हाँ। खुद ये सारा कुछ कर रहे हैं। इधर सिर्फ तैयार Assemble कर कर रहे हैं। सारे असेंबल कर रहे हैं ना, Assemble। बाकी तो सब कुछ उधर और से- भाई इनका आपको क्या मजे है? की बात, इंडिया में हर चीज उधर तैयार हो रही है। यूनाइटेड ब्रावो हमारा अपना ब्रांड है, ठीक है। हाँ। हमारे पाकिस्तान की मतलब अपनी एक कार कंपनी है,
उसने जब कार निकाली थी ना, औरों से अच्छी है, मेहरान वगैरह कबाड़ से अच्छी थी। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, अपने लोग ये इतने हमारे घटिया है ना, अपनी चीज को सपोर्ट ही नहीं किया, इसको इतना गंदा बोला लोगों ने, इतना गंदा उन्होंने बोला। बनाना ही नहीं बना रहे हैं, अभी लोगों ने लेना छोड़ दी भाई। लेना हाँ। जब लेंगे नहीं तो क्या बनाएंगे, वो खाक बनाएंगे भाई। तो देखो अपने लोग हमारे इधर इतने हाँ। घटिया हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए ऐसी प्राइस ही बहुत बेस्ट है। असल में यार मैं आपको सच बताऊं ना, देखो मैं एक बात जरूर ये कहूंगा इसमें कि यार इंडिया की अपनी कार Support कंपनी है, करते हैं। वो एक तो उनकी प्राइस भी कम होती है, चीज भी बेहतरीन हाँ, और होती है, इंडियन support भी लोग करते लेते हैं। भी हैं, सपोर्ट हाँ। भी करते हैं। इसलिए अगर मुल्क में इस तरह की एक दो कंपनीज होती ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनका इतनी दादागिरी इतनी चलती। कंपनीज को हाँ। अगर सपोर्ट करने वाली हमारी आवाम हाँ, होती ना, हाँ। मैं कहता हूँ इंडिया की तरह हमारी आवाम सपोर्टिव होती ना अपनी कंपनीज की, तो हम कहाँ से कहाँ होते। हमारे इधर सपोर्ट ही नहीं दिखाते, सपोर्ट ही नहीं करते, ब्रांडेड चीजों पे ज्यादा खुश होते हैं, वाकई तो फिर में। उनको फिर यही चीजें मिलती हैं, फिर इस तरह तो हम महंगी यही मिलती चीज हैं, यही डिजाइन बात करते होती है, हैं। वाकई में। और आप क्या कहते हैं गैस, बहुत ज्यादा अंतर है यार, हद से ज्यादा अंतर बहुत है ज्यादा भाई। फर्क है, बहुत ज्यादा ये फर्क है। 6-7 गुना इंडिया की व्यवस्था अगर में है। 4 लाख की गाड़ी है उधर, हाँ। चलो अगर करेंसी में भी डिफरेंस करो, पाकिस्तान में 12 लाख और 12 उधर लाख 25 होनी लाख चाहिए थी, और उधर 25, पाकिस्तान की 25 लाख हाँ। में बिक रही है। हाँ। अगर 12 लाख की इंडियन प्राइस में भी करो, पाकिस्तान में 25 की बिक रही 25 की है। बिक्री है कि 30 की बिक्री है, हाँ। ये देखो आप अंदाजा लगाओ, 6-7 गुना। आधे से ज्यादा जो है ना हाँ। इजाफा एक आपका चीज क्या में। कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।